नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, देहरादून में आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें, आईजी अजय रौतेला को आईजी कुमाऊं का चार्ज दिया गया है, तो वहीं अभिनव कुमार को आईजी गढ़वाल का चार्ज दिया गया है और बी मुरुगेशन को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और इन तबादलों में जो नाम सामने आए हैं वो आपको बता दें, आईजी अजय रौतेला को चार्ज मिला है, अभिनव कुमार को आईजी गढ़वाल का चार्ज दिया गया है, बी मुरुगेशन को भी पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये तबादलों की सूची भी जारी कर दी है। आईजी अजय रौतेला को आईजी कुमाऊं का चार्ज दिया गया है, अभिनव कुमार को आईजी गढ़वाल का चार्ज दिया गया है, तो वहीं वी मुरुगेशन को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। यह सूची जारी कर दी गई है। फिलहाल खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो आईजी अजय रौतेला को आईजी कुमाऊं का चार्ज दिया गया है, अभिनव कुमार को आईजी गढ़वाल का चार्ज दिया गया है और बी मुरुगेशन को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। आईजी अजय रौतेला को आईजी कुमाऊं का चार्ज दिया गया है, अभिनव कुमार को आईजी गढ़वाल का चार्ज दिया गया है और बी मुरुगेशन को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों को लेकर करेंगे। जी हां, दिनों दिन बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अब पूरी तरह से मुखर हो गई है। नतीजा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने अलग अंदाज में बीते रोज न सिर्फ बैलगाड़ी पर बैठकर बढ़ती महंगाई पर विरोध जताया, बल्कि बाबा के दरबार में पहुंचकर प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए पूजा अर्चना भी की। विपक्ष के तीखे तेवर देख सरकार ने हरीश रावत समेत 20 अन्य लोगों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की भी धाराओं में हरीश रावत पर मुकदमा दर्ज कराया गया। देखिए, मैंने राजभवन के आगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ मुकदमे लगाए जा रहे हैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर राजनीतिक कार्यक्रम करने में, और जिस प्रकार से जो है जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, मैं कल उसका शिकार मैं भी हुआ हूँ। मैं शिव जी के दर्शन करने गया था बैलगाड़ी में, तो इनको मेरे बैलगाड़ी में जाना इतना नागवार गुजरा कि मेरे ऊपर भी मुकदमा लगा दिया। तो मैंने अपना फैसला किया कि मैंने कहा इस मुकदमे के विरोध में मैं 1 घंटे राजभवन के आगे उपवास धरने पे बैठूंगा। और इन्होंने मुझको यहाँ पे विजयनगर की ये पुलिया पर रोक दिया। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा रोकना है तो ठीक है, किसी हरे पेड़ के नीचे रोको, और 50 मीटर आगे वो हरा पेड़ है, ये उस हरे पेड़ तक मुझको नहीं जाने देना चाहते हैं। तो नहीं जाने देना चाहते हैं तो आप 3 ही विकल्प हैं, या तो ये यहाँ से उठा के जेल भेजें, मुझको जेल भी भेजेंगे तो मैं जाऊंगा वहाँ जरूर। ये कार्यक्रम वहाँ पर जाने का, बैठने का, उपवास का खत्म नहीं होगा, खंडित नहीं होगा, वो जब तक रहेगा। अब ये विजयनगर की पुलिया के आगे जो हरा पेड़ है उसके नीचे हरीश रावत हर हालत में धरने पे बैठेगा। जिंदा बैठे तो बैठेगा और मेरा भूत बैठेगा तो बैठेगा। तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जहां कांग्रेस और अन्य पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, तो वहीं अब किसानों ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते आज भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा के नेतृत्व में किसानों ने तहसील पर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस टाइम पर खरीफ की फसल बुआई चल रही है और किसान को इस समय डीजल की बहुत ज़रूरत होती है। किसान को रबी की फसल से भी ज़्यादा खरीफ की फसल में खर्चा आता है और डीजल की कीमतें इतनी ऊंची हैं कि किसान को
बहुत दिक्कत हो रही है। उसी को लेके हमने आज एक सांकेतिक धरना देश भर में सभी तहसीलों पर दिया है। उधर बाजपुर में जमीनी विवाद की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। यही कारण है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के साथ साथ किसानों ने भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यही कारण है कि आज किसानों ने जमीन का मालिकाना वापस करने के लिए सड़क जाम करते हुए प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि बाजपुर के 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर जिलाधिकारी ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद से ही भूमि प्रकरण को लेकर बाजपुर में सियासत गरमाने लगी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा और हृदय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ भी बाजपुर पहुंचे और प्रदेश सरकार से किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए आंदोलन किया। सारे किसान एकत्र हुए। कई दिनों से ये मामला चल रहा है, जो भूमि जो अपनी चल रही है यहाँ पे चर्चाओं में है और काफ़ी टाइम से चल रही है और 6-7 महीने इसको हो गए हैं। और हमारे जो यहाँ के विधायक हैं इस पे बार बार हमारे को यही आश्वासन देते रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अभी कोरोना चल रहा है, अभी हमारा सत्र चल रहा है, लेकिन उन्होंने हमारे को कोई एंटरटेन नहीं किया और हमारे को इसमें भ्रमित करके रखा। जो मौके की सरकार और मौके के जनप्रतिनिधियों की संकुचित सोच के चलते बाजपुर क्षेत्र के हजारों परिवार आज बर्बादी के कगार पर हैं। उनकी पुश्तैनी ज़मीन को हड़पने का जो प्रयास इस सरकार द्वारा और यहाँ के शासन प्रशासन द्वारा सरकार के नुमाइंदों की शह पर किया जा रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और किसी भी कीमत पर 1 इंच भी ज़मीन किसी मजदूर, किसान, व्यापारी की पूरी रहते हैं और लंबे समय से इसे देख रहे हैं। हमने पूरी इसकी बैकग्राउंड, कैसे ज़मीन मिली थी और कैसे छीनी गई है, दोनों देख लिए हैं। कानूनी रूप से जो यहाँ उसमें बसे हुए हैं और जिनका न वो मजबूत हैं। और खबर सितारगंज से है, जहां चोर गलिया क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर उत्तराखंड सरकार द्वारा जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पुतला फूंका कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेसी नेता ललित आर्य ने बताया कि प्रदेश सरकार अपनी मनमानी पर उतारू है। पूरे देश में व्यापी आंदोलन में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से किसानों का इस वक्त बुवाई का टाइम है और किसानों को बहुत तगड़ी मार पड़ी है और आम लोगों को भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। वहीं ट्रांसपोर्टिंग महंगी हो गई है। आपको बताते चलें कि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। आज चोरलिया क्षेत्र में हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी पर उत्तराखंड सरकार द्वारा जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करने पर विरोध प्रदर्शन किया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया। प्रदेश सरकार अपनी मनमानी पर उतारू है। पूरे देश व्यापी आंदोलन में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से, जिससे किसानों का इस वक्त बुआई का टाइम है और उनका जो है इसमें बहुत तगड़ी मार किसानों को पड़ी है। और कोरोना की दवाई कोरोनिल पर पतंजलि ने यू टर्न ले लिया है। आचार्य बालकृष्ण ने यह बयान दिया है कि उन्होंने कभी यह दावा नहीं करा कि वो दवाई कोरोना के लिए है। उन्होंने सिर्फ इतना दावा किया था कि दवा से कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। इम्यूनिटी के द्वारा आयुर्वेदिक विभाग द्वारा पतंजलि को नोटिस जारी किया गया है, उसी के जवाब में यह बयान दिया गया है। तेल है और जो कोरोनिल और नैनीताल के प्रसिद्ध फल पट्टी में इस बार कोरोना संक्रमण का प्रकोप दिखाई दे रहा है। पहले मार्च के महीने में जबरदस्त ओलावृष्टि ने आलू और आड़ू, पूलम और खुमीनी की फसल को बर्बाद कर दिया है। उसके बाद टफरीना के कारण आड़ू की फसल को भी नुकसान हुआ है और अब आड़ू की फसल को काश्तकारों को बाजार भेजना था, तो दिल्ली, मुंबई जैसी बड़ी मंडियां बंद होने से इस बार काश्तकारों को फसल की लागत भी नहीं मिल पा रही है। आड़ू का बहुत नुकसान हुआ इस साल। पहले ज्यादा नुकसान तो ये हुआ कि पत्तियां हमारी पत्तियां खराब हो गई है, सब बेकार हो गई है। एक तो खाद रेट नहीं मिल रहा है, 200 रुपये डिब्बा जा रहा है। अब 50-55 रुपये का तो खाली डिब्बा ठहरा बनिया लगाता है 50-55 रुपये का। भारी नुकसान हो रहा है इस साल। इस बार पहाड़ों में अत्यधिक ओलावृष्टि होने के कारण और टैफिना रोग आने के कारण आड़ू की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है और कोरोना के कारण
बाहर की मंडियां बंद होने पे काश्तकारों के माल को उचित मूल्य नहीं मिला है। मंडी समिति द्वारा पूरा प्रयास किया गया है। जब से मुंबई मंडी खुली है, हमने मुंबई की मंडियों में यहाँ का आड़ू भेजा है। दिल्ली, पंजाब और अन्य मंडियों में भी हम लोग पहाड़ के आड़ू को भेज रहे हैं कि जिससे पहाड़ के किसानों को उचित मूल्य मिल सके। हमारा प्रयास है कि पर्वतीय क्षेत्र के जो भी फल उत्पादक हैं उनको अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए मंडी प्रयास करती है। और उधर रुद्रपुर के सिडकुल चौकी क्षेत्र के छतरपुर में ट्रैक्टर से खेत में काम कर रहा युवक ट्रैक्टर के पलटने से ट्रैक्टर के नीचे दब गया। आनन फानन में युवक को परिजनों के द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज सुबह की घटना है छतरपुर की। ये शमसुद्दीन सन ऑफ कलाउद्दीन नाम का एक व्यक्ति है जो ये छतरपुर कॉलोनी में रहता है। आज सुबह ये ट्रैक्टर से खेत में जुताई कर रहा था। जब जुताई करने के बाद ये मेड़ पे जब चढ़ा तो पलट के ट्रैक्टर एकदम पलटा और उसी के नीचे आके इसकी मृत्यु हो गई। तो हमारे वहाँ से चौकी से इस सूचना पे सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार जी गए। उन्होंने पंचायतनामा की कार्रवाई कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया जा चुका है। और सितारगंज के गांव विष्टी पटिया में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में झगड़ा हो गया और फायरिंग भी की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर एक पक्ष के पास से फायरिंग करने वाला असलाह बरामद किया है। कोतवाल सलाउद्दीन खान ने बताया कि लगभग 6 बीघा जमीन का पुराना विवाद है। दोनों पक्षों को लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो सतनाम सिंह के पास से अवैध तमंचा बरामद कर लिया गया है। पास 6 बीघे ज़मीन है, जिसमें इकबाल सिंह पक्ष के नाम पर वसीयत है और त्रिलोक सिंह पक्ष के नाम पर वो नामजद है। ज़मीन मतलब दर्ज है, दाखिल खारिज भी है। वसीयत पुरानी है, इनका मैटर कोर्ट में चल रहा है। वो दोनों धान लगा रहे थे, दूसरे पक्ष उसे धान लगाने को रोकने के लिए कहा और कथित रूप से कहा गया कि उसने एक त्रिलोक सिंह पार्टी की तरफ से फायर किए गए। और देहरादून में पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमने कभी यह दावा नहीं किया कि हमने कोरोना वायरस की दवा बनाई है। हमने तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा का एडवांस स्तर पर कॉम्बिनेशन बनाया और जब कोरोना वायरस के मरीजों पर क्लिनिकल ट्राई किया गया तो उसे कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए। हमने कोई ये दावा नहीं किया है कि इसका प्रचार किया है, ना ही किसी जगह विज्ञापन दिया है कि हमने कोरोना की दवा बना ली है। हमने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए लाइसेंस दिया है और उसी के लिए बनाया है। हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया गया है। आयुष मंत्रालय यही कहेगा कि इसका क्लिनिकल ट्रायल दोबारा करो तो हम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने जिस चीज का लाइसेंस लिया है तो वो हम बनाएंगे और हमने ऐसा ही किया है। क्लेम के अंदर हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए और जितने भी तरह के ये एलर्जिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, फीवर है, कफ है, ये सब के लिए ये हमने क्लेम किया। क्लेम करने के बाद में फिर हम लोगों ने इन्हीं औषधियों का कोरोनिल का ये हमने इन औषधियों का क्या किया कि उन कंपाउंड के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयां बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयां दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। और खटीमा नगरपालिका क्षेत्र में टनकपुर रोड पर एक दुकानदार द्वारा विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास किए दुकान का अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा था, जिसे तहसील कर्मियों ने रुकवा दिया। तहसीलदार यूसुफ अली का कहना है कि दुकानदार के पास शासन से अनुमति नहीं है, इसीलिए निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। बिना उसकी अनुमति के जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसको तत्काल रोक दिया गया है कि आप विकास प्राधिकरण से जो है नक्शा पास है, तब उपरांत जो उसमें निर्माण कार्य किया जाए। कोरोना संक्रमण के दौरान कोरोना से प्रभावित लोगों का इलाज करने के लिए कोरोना सैंपलों की विधिवत जांच करनी होना जरूरी है। कोरोना सैंपलों की जांच के आधार पर ही कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव व्यक्ति का पता चलता है। इस बात को संज्ञान में रखते हुए जिलाधिकारी श्री सविन बंसल के प्रयासों से
IVRI मुक्तेश्वर में कोरोना के सैंपलों की जांच की दूसरी लैब शुरू हो गई है। इस लैब का शुभारंभ जिलाधिकारी सविन बंसल ने किया। जिलाधिकारी बंसल के अल्प समय में विशेष प्रयासों से सुसज्जित परीक्षण और 15 दिन लैब के अंदर अस्तित्व में आ गई है। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी ने RBI मुक्तेश्वर के परिसर में पौधारोपण किया। वहीं इस दौरान DM ने बताया कि IVRI मुक्तेश्वर लैब में कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जनपदों पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा तथा जनपद नैनीताल के दुर्गम क्षेत्रों के सैंपलों की टेस्टिंग होगी। वहीं इस निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी विनोद कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर TK टमटा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सावन में बरसेगी महादेव की कृपा, वैदिक उपाय से मिलेगी महादेव की कृपा। सावन में क्या है पूजा का विधान, इस बार के सावन में क्या है खास। आचार्य लंकेश के साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बरनवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। न आंख झुकाकर बात करेंगे, न आंख उठा करके बात करेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून के होटलों में चीनी नागरिकों का आने पर बैन लगा दिया गया है। होटलों में चीन के नागरिकों पर बैन, चीनी उत्पादों और खाद्य वस्तुओं पर भी लगाया प्रतिबंध। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दून होटल ऑनर्स एसोसिएशन ने बैठक बुलाकर ये फैसला लिया है, जिसमें साफ तौर पर चीनी नागरिकों पर बैन लगाया गया है। अब वो होटलों में प्रवेश नहीं कर सकते, साफ तौर पर अब उनके प्रवेश वर्जित कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, चीनी उत्पादों और खाद्य वस्तुओं पर भी लगाया प्रतिबंध। दून होटल ऑनर्स एसोसिएशन ने बैठक बुलाकर यह फैसला लिया है, जिसमें साफ तौर पर एसोसिएशन के शहर में करीब 25 प्रमुख होटल हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, होटलों में चीन के नागरिकों पर लगा बैन।
तो चीनी उत्पादकों और खाद्य वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दून होटल ऑनर्स ने एसोसिएशन बैठक बुलाकर यह फैसला लिया है और एसोसिएशन की इस बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है जिसमें साफ तौर पर होटलों में चीन के नागरिकों पर बैन लगाया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, 1 जुलाई से देहरादून में खुलेंगे धार्मिक स्थल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मॉल और होटल पर भी खोलने का लिया गया फैसला। तो कोरोना के चलते बंद थे ये सभी धार्मिक स्थल, साफ तौर पर अब इन पर फैसला ले लिया गया है। 1 जुलाई से देहरादून में खुलेंगे धार्मिक स्थल। तो अहम फैसला ये लिया गया है, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन जो चल रहा था उसी के तहत आर्थिक धर्मस्थल और होटल, मॉल सब कुछ बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इन पर अहम फैसला ले लिया गया है। 1 जुलाई से इन्हें खोल दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, 1 जुलाई से देहरादून में खुलेंगे धार्मिक स्थल। आपको बता दें 1 जुलाई से देहरादून में खुलेंगे धार्मिक स्थल। इसके साथ साथ मॉल और होटल भी खोलने का निर्णय लिया गया है। चारधाम यात्रा पर भी फैसला लिया गया है और 1 जुलाई से देहरादून में खुलेंगे धार्मिक स्थल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, साफ तौर पर कोरोना वायरस के चलते इन सभी को बंद कर दिया गया था और एक नियमित तिथि तक बंद किया गया था, लेकिन अब 1 जुलाई से इन्हें खोल दिया जाएगा। साफ तौर पर यह फैसला लिया गया है, कोरोना के चलते बंद थे ये सभी धार्मिक स्थल। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सितारगंज तहसील में जिले से आए अपर सांख्यिकी अधिकारी ने राजस्व विभाग की फसलों की उपज को लेकर बैठक की। बैठक में अपर सांख्यिकी अधिकारी ने राजस्व विभाग की टीम से मुख्य फसलों की औसत उपज के अनुमान लगाने के बारे में चर्चा की। अपर सांख्यिकी अधिकारी पूरन चंद्र ने बताया कि अगर किसानों की फसल 33% से अधिक नष्ट हो जाती है और अगर किसानों ने अपनी फसल का बीमा कराया है तो उसे सरकार द्वारा पूरी फसल की बीमा राशि मिलेगी। तो अपर सांख्यिकी अधिकारी ने बैठक की, साफ तौर पर किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है, नष्ट हुई है, उस पर फैसला लिया गया। और इस बैठक में तथ्य ये निकलकर सामने आया कि किसानों की जो फसल चौपट हुई है उस पर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, आगे देखिए हमारा बेहद खास कार्यक्रम सुबह बोलेगा।